बेटा अगर स्मार्ट स्टडी करके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हो तो आज की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु अरोड़ा स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वर्चुअल में। सर आज क्या डिस्कशन करने वाले हैं? बेटा ले आया हूं आपके लिए अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम पेपर प्रिडिक्शन। सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ बेटा, पेपर प्रिडिक्शन लेकर आया हूं आपके लिए। ये कोई गैस वर्क के बेसिस पर प्रिडिक्ट नहीं करने वाले, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम पेपर के ट्रेंड के बेसिस पर हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि इस बार एग्जाम में किस किस टॉपिक से, किस किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 सीधा पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से आप क्या प्रिडिक्ट करने वाले हैं? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें हर बार एमसीक्यू आता ही आता है, हर अटेम्प्ट में एमसीक्यू आता है, इस अटेम्प्ट में भी आएगा ही आएगा। वो है सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड। जब भी आप अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में ही आपको पार्टनरशिप के बारे में डिटेल्स दी हुई है और उसके एसेंशियल फीचर्स दिए हुए हैं। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का, इसके ऊपर एग्जाम में बेटा क्वेश्चन बनता ही है, एक एमसीक्यू बनता ही है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपका एक एमसीक्यू बना था, इस पे डिपेंड ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड, ये जो हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड, इसके ऊपर एक एमसीक्यू 100% बनना ही बनना है, मिस ही मत करके जाना इसको। बच्चे गलती करते हैं कि पार्टनरशिप से रिलेटेड जो बेसिक थ्योरी है उसको मिस कर जाते हैं। नहीं, एमसीक्यू बनना है, 100% है बेटा। आगे एप्रोप्रिएशन ऑफ, ये देखो, कंप्यूटेशन और एप्रोप्रिएशन आइटम्स एंड चार्ज आइटम। अब ये क्या होता है सर? ये क्या बात आपने बोली है? आपने पढ़ा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देखा है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैलकुलेट करने का तरीका देखा है ना बेटा? इस पे एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा। सर क्या ये मैक्सिमम मार्क्स में भी आ सकता है? 3 मार्क्स में भी आएगा, बताऊंगा, अभी आगे चलूंगा। पर पहले 1 मार्क्स का तो एमसीक्यू बनेगा ही। या तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो एमसीक्यू बना कर देंगे एक कैलकुलेट करने के लिए, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर वो एक एमसीक्यू बना कर देंगे। तो ये बनना ही बनना है एक एमसीक्यू। उसके बाद सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने पढ़े हैं, उसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है? मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अभी प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने अच्छी खासी एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मांगी थी। ठीक है, तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन बन ही जाता है। पर मजे की बात यह है कि पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक जो है उस पे क्वेश्चन ना बीच बीच में सीबीएसई ने देने बंद कर दिए थे, और अब प्रीवियस ईयर में भी सीबीएसई ने नहीं दिया। सीबीएसई ने गारंटी प्रॉफिट कवर किया है। क्या कवर किया है? गारंटी प्रॉफिट। मेरी बात समझ रहे हो? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और गारंटी प्रॉफिट का मिलाकर क्वेश्चन सीबीएसई दे रहा है, और ये मिलकर ही आता है। तो इस पे आप लोग ध्यान रखना कि हमारा 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है। किस पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन विद गारंटी प्रॉफिट। साथ में आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स करके ही जानी है, क्योंकि अगर गारंटी प्रॉफिट पे क्वेश्चन नहीं बना तो 100% पास्ट एडजस्टमेंट पे तो बनेगा ही बनेगा। और अगर पास्ट एडजस्टमेंट पे बना तो सर क्या गारंटी प्रॉफिट नहीं बनेगा? बनेगा। फिर वो गारंटी प्रॉफिट पे हम लोगों को एमसीक्यू देंगे। तो मैंने यहां क्या प्रेडिक्ट करा है बेटा? एमसीक्यू इस पे तो आएगा ही, पार्टनरशिप डीड और बेसिक पे। एप्रोप्रिएशन पे भी एमसीक्यू आएगा। इसके बाद आपको बेसिक कैपिटल और आपकी जो है पास्ट एडजस्टमेंट है, इस पे एमसीक्यू तो नहीं, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और गारंटी प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन मिलाकर 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन इन दोनों में से आ सकता है। मेरी बात समझ में आई? लेकिन इस पे एमसीक्यू भी बन सकता है, इसलिए मैं यहां एमसीक्यू के लिए भी टिक कर देता हूं। मेरी बात आपको समझ में आई? तो चैप्टर नंबर 1 हमारा फिनिश होता है। अगले चैप्टर पे आते हैं। स्पीड से चलेंगे क्योंकि आपके पास समय नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है, फालतू का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। चलो सर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर रहे हैं? मजे की बात यह है कि लास्ट टू लास्ट ईयर सीबीएसई ने इसमें से क्वेश्चन ही नहीं पूछा। तो सर क्या चैप्टर स्किप कर दे? नहीं, क्योंकि सीबीएसई सैंपल पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, और लास्ट ईयर भी सीबीएसई ने इस पे एक एमसीक्यू पूछा है। यानी कि दिस टाइम एक अच्छा खासा क्वेश्चन 3 मार्क्स का आने का हमारा बहुत अच्छा चांस है। मेरी बात समझ में आई? तो 3 मार्क्स नहीं भी आया तो हमारा बेटा 1 नंबर का एमसीक्यू तो इसमें बन ही जाएगा। तो छोड़ के नहीं जाना। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है अपकमिंग चैप्टर्स में। अगर हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीबीएसई ने एग्जाम में नहीं दिया तो इस चैप्टर की एप्लीकेबिलिटी आती है अदर्स चैप्टर में। जैसे कि जब एडमिशन ऑफ पार्टनर का आप क्वेश्चन करते हैं तो उसके बीच में गुडविल निकालने के लिए इस चैप्टर के पूरे मेथड्स वो यूज कराएगा कि सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालो या फिर एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालो। तो इसलिए इस चैप्टर को किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें से एमसीक्यू आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन चाहे आ जाए, लेकिन अगर नहीं आया तो फिर आगे के चैप्टर्स में इसकी एप्लीकेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे फटाफट से। ये
एकदम परफेक्ट प्रिडिक्शन है बेटा, ऐसे ही गैस वर्क नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रेंड एनालिसिस मैंने देखा है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन पेपर तो अनप्रिडिक्ट होता है लेकिन ट्रेंड हमेशा प्रिडिक्टेबल होते हैं, तो हम ट्रेंड के बेसिस पर ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या क्या चीजें एग्जाम में आ सकती है। चलिए आगे देखिए, हमारा अगला चैप्टर आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जिसकी भी एप्लीकेबिलिटी आगे के चैप्टर्स में आपको बहुत जोरदार देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इस पे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए एमसीक्यू बनना ही बनना है। जो बेसिक आपके क्वेश्चंस होते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो निकालना, इसके ऊपर तो एमसीक्यू बनना ही बनना है हर हालत में, मेरी बात समझ रहे हो। इसके बाद जो हमारा रिजर्व्स का ट्रीटमेंट होता है, प्रीवियस ईयर, उससे प्रीवियस ईयर एंड देन उससे भी प्रीवियस ईयर, पिछले 4-5 साल से लगातार रिजर्व्स के ऊपर जर्नल एंट्री आ रही है। क्या आ रही है? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री करके जानी है रिजर्व्स की। सर रिजर्व्स की जर्नल एंट्री मतलब आपने देखा ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनका ट्रीटमेंट क्या होता है जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के ऊपर हमारा क्वेश्चन बन के आता है। और जर्नल एंट्री पे फोकस करना है इसमें। किस चीज पर? जर्नल एंट्री पे। मैंने यहां पर लिखा हुआ है जर्नल एंट्री, ठीक है। इस पे फोकस आपको पूरी तरीके से करके जाना है एग्जाम में। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद रीवैल्यूएशन। सर क्या रीवैल्यूएशन इसमें से आता है? बेटा इस चैप्टर में से कम आने के चांसेस होते हैं, आगे एडमिशन और रिटायरमेंट में रीवैल्यूएशन बन के आएगा, लेकिन फिर भी अगर इस चैप्टर में से रीवैल्यूएशन आया तो जर्नल एंट्री के साथ आएगा। और वो कितने नंबर में आएगा? यहां बेटा 3 मार्क्स या 3 मार्क्स रिवैल्यूएशन और 3 मार्क्स में ही रिजर्व्स का क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई? ठीक है। तो इस चैप्टर का भी हमारा एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। सर इसको प्रिडिक्ट कर दो। इसको प्रिडिक्ट बेटा करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें आपको पता ही है क्या आने वाला है। मेरी बात ध्यान से सुनना। एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, इसमें से 2 से 3 एमसीक्यू बनने, कभी कभी 4 भी एमसीक्यू बना के दे रहा है इस वाले चैप्टर में से, देख रहे हो। तो पहले तो रेशियोज, बेसिक रेशियोज काफी डिफिकल्ट है एडमिशन के निकालने के लिए, बहुत अच्छे से इसमें आपको दिमाग चलाना है, ठीक है। और रेशियोज का एक एमसीक्यू आना है 1 मार्क्स का। उसके अलावा इसमें जो आगे की चीजें हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इस पे भी हमारा एमसीक्यू बन के आता है। रेशियो पे जरूरी नहीं है एक ही एमसीक्यू बने, यहां से 2 से 3 एमसीक्यू बनकर आ सकते हैं। 2 से 3 एमसीक्यू बनकर आ सकते हैं कि रेशियोज कैसे निकालना है हमें, सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग, न्यू पार्टनर जो आ रहा है उसका रेशियो, फिर हमारा टोटल न्यू फर्म का रेशियो कैसे हम निकालेंगे। ये रेशियोज और रेशियो के बेसिस पर आगे एडमिशन के बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर हमारे 2 to 3 एमसीक्यू बन सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई? इसके बाद रीवैल्यूएशन। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट का अलग से क्वेश्चन आ सकता है क्या? बेटा देखो, लास्ट ईयर नहीं आया, पर उसके नेक्स्ट एग्जाम जो कंपार्टमेंट का हुआ था दिस ईयर, इन्होंने रिवैल्यूएशन पे अलग ही क्वेश्चन बना कर दे दिया। ये नहीं कि फुल फ्लेज क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन डाला है, इन्होंने रिवैल्यूएशन पे अलग ही क्वेश्चन बना के दे दिया। इसलिए मैंने यहां लिखा है रिवैल्यूएशन का भी 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। देख रहे हैं आप? तो रिवैल्यूएशन जो है हमारा, इस पर भी 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन बनकर आ सकता है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर का कंपार्टमेंट एग्जाम में इन्होंने अलग से रिवैल्यूएशन का ही क्वेश्चन बना कर दे दिया था। मैं सारी प्रिडिक्शन आपको लॉजिक के साथ बता रहा हूं, किस एग्जाम में क्या आया, किस एग्जाम में क्या नहीं आया, ये सारी चीजें मैं प्रिडिक्शन करके आपको लॉजिक के साथ बता रहा हूं। चलिए, फुल फ्लेज क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 100% आना ही आना है सर, 100%। सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के साथ 100% आएगा? आएगा मेरे बच्चे, आएगा, समझे। बिकॉज 2022-23 के बाद जो एग्जाम हुए हैं उसमें एडजस्टमेंट पे सीबीएसई ने फोकस करना बहुत ज्यादा, इस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। मेरी बात समझ रहे हो? इवन जो मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस ईयर के कंपार्टमेंट एग्जाम में सीबीएसई ने सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही एक अलग से क्वेश्चन 4 नंबर का बनाकर दे दिया था। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा उसमें आपका पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन एडजस्टमेंट के साथ ही आने के चांसेस है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए 6 मार्क्स का ये आपका यहां पर कवर हो जाएगा जैसे ही आपने पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन किया। सर फुल फ्लेज क्वेश्चन का मतलब जिसमें आप रेशियो भी निकालते हैं, रिवैल्यूएशन भी बनाते हैं, और बेटा आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता है, और पूरा का पूरा बैलेंस शीट भी वापस बनानी होती है। सर क्या सारी चीजें फुल फ्लेज क्वेश्चन में आती है? नहीं, मैं आपको बताता हूं। या तो हमारा रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट तक बनाने के लिए आएगा, या फिर आपको वो जर्नल एंट्रीज करने के लिए दे देंगे और साथ में बैलेंस शीट दे देंगे। बहुत रेयर चांस है कि रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों एक साथ आ जाए, ठीक है। पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना तो आना ही है। मेरी बात समझ आई? चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा कवर हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हमारा कवर हुआ। अगला हमारा चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ, ठीक है। सर रिटायरमेंट एंड डेथ में से क्वेश्चन आता है, सर हमने सुना है कि रिटायरमेंट और पार्टनरशिप में से क्या चॉइस आती है? मैं आपको बताता हूं, यस, ये हर जगह आपने सुना होगा, और भी यूट्यूब के वीडियोस पर जाएंगे सब बताएंगे चॉइस आती है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आएगी? आएगी, आती है, लेकिन एक समस्या है। अभी जो लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर आया 2025,
रिटायरमेंट का अलग से 6 नंबर का क्वेश्चन है और एडमिशन का अलग से 6 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही मजेदार सीबीएसई ने पेपर बना के दिया है। तो अब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसमें से 6 नंबर का और एडमिशन में से 6 नंबर का चॉइस आ जाएगी। चांसेस चॉइस आने की है, लेकिन सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर के अनुसार अलग अलग पेपर आ सकता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको भी पूरा करके जाइएगा। ये नहीं कि एडमिशन कर लिया तो सिर्फ अब रिटायरमेंट छोड़ के जाए। आएगा बिल्कुल 6 नंबर का, इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो इसमें भी वही एडमिशन की तरह जो हमारा टॉपिक होता है रेशो में से फर्स्ट 1 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में वही एमसीक्यू आने के चांसेस है। रिवैल्यूएशन का भी आ सकता है और फुल फ्लेज क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है। अगर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट में चॉइस भी देखी, तब भी बेटा इस चैप्टर में से अलग से एमसीक्यूज तो बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए छोड़ के तो जा ही नहीं सकते। अब एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक इसके बाद आता है हमारा डेथ ऑफ द पार्टनर। बेटा 100% 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, लिख के रख लो अभी क्या अभी बता रहा हूं। डेथ ऑफ द पार्टनर में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। कभी कभी वो 3 मार्क्स में दे देते हैं, पर इस बार 4 मार्क्स के आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में सीबीएसई डेथ में से 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन दे रहा है। उससे पहले 3 मार्क्स के दिया करता था, तो चाहे 3 में दे दे 4 में दे दे, आपको करना तो है ही, लेकिन आना तो आना ही है। 100% चांसेस है इसके आने के, 100%। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही प्रिडिक्ट नहीं है, प्रीवियस ईयर्स के पूरे पेपर्स वगैरह एनालाइज करके सब कुछ आपको सामने में लेकर आ रहा हूं। चलो देखिए फटाफट से। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा डिसोल्यूशन। सर इस चैप्टर में ही बड़ी परेशानी होती है, क्या करें डिसोल्यूशन में, कितना करें कितना नहीं। मेरी बात सुनो बेटा, आप लोग डिसोल्यूशन की बेसिक थ्योरी छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी गलती मत करना। हालांकि कम आता है, पर इस पे भी एमसीक्यू कभी कभी सीबीएसई बना देता है, बेसिक थ्योरी जो डिसोल्यूशन की होती है। एक अटेम्प्ट में सीबीएसई ने डिसोल्यूशन की थ्योरी पे ही 3 एमसीक्यू बनाकर दे दिए थे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसको ऐसे ही छोड़ के मत जाना। नाउ द पॉइंट इज के सर डिसोल्यूशन में से हमने सुना है रियलाइजेशन अकाउंट भी आ सकता है और जर्नल एंट्री भी आ सकती है। इन दोनों में से क्या आएगा? बेटा देखो, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ट्रेंड एनालिसिस के अनुसार सीबीएसई कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट दे देता है, कभी भी जर्नल एंट्री दे देता है। प्रीवियस ईयर में भी जर्नल एंट्री दी है, सैंपल पेपर में भी जर्नल एंट्री दी है, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट भी आने के हाई चांसेस है। पर फिर भी मैं कहूंगा कि जर्नल एंट्री पे सीबीएसई का फोकस थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि अकाउंट्स और भी चैप्टर्स में बनाने को होते हैं बच्चों को, और जर्नल एंट्री में जो हमारी टेक्निकलिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो इसलिए फिर भी मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि जनरल एंट्री के आने के चांसेस ज्यादा हैं। आ तो दोनों में से कुछ भी सकता है, पर फिर भी जनरल एंट्री के आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। 100% 6 नंबर में से क्वेश्चन इसका आएगा। अब एक समस्या यहां पर आ जाती है, सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर में इस चैप्टर में से सीबीएसई ने सिर्फ 4 नंबर का ही क्वेश्चन दिया है। उससे प्रीवियस ईयर में सीबीएसई ने 6 नंबर का भी क्वेश्चन दिया था। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सीबीएसई का जब हम पूरा का पूरा पेपर पैटर्न देखते हैं तो हर साल एग्जाम में, चाहे सैंपल पेपर में 4 नंबर का आ जाए, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डिसोल्यूशन में से। मेरी बात आपको समझ में आती है? चलिए, तो आप इसको प्लीज ठीक से करके जाइएगा, डिसोल्यूशन तो किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये आया एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, और बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, इसको कर लिया तो बस मजे मजे। ठीक है, देखो सर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से भी क्या एमसीक्यू बनते हैं? देखो पहली चीज, इस पे ज्यादातर क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है 6 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन, और दोनों टॉपिक से ही बन सकता है। दोनों टॉपिक कौन से? देखो टॉपिक देखो, इधर देखो पहले, इशू ऑफ शेयर प्रोराटा के साथ जो सीबीएसई बनाकर दे रहा है यहां पर केस स्टडी। क्या बनाकर दे रहा है? केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई बनाकर दे रहा है। इशू ऑफ शेयर और पूरा कैपिटल के बारे में पूरा बैलेंस शीट आपको दे देगा, उसमें प्रोराटा भी डाल देगा। अब इसके साथ आता है केस बेस्ड क्वेश्चन। एक आपको पूरा क्वेश्चन दे देंगे, केस बेस्ड में कुछ नहीं होता, पूरा एक क्वेश्चन फुल फ्लैश क्वेश्चन देंगे। अब उसको जो आंसर आपको निकालना है ना, वो एमसीक्यू बनाकर दे देंगे उन्हें आंसर के, तो आपको सॉल्व तो तब भी पूरा ही करना है। तो बस डरना नहीं है केस बेस्ड देखकर। तो क्या है केस बेस्ड? बेटा 6 नंबर में आपको देखने को मैक्सिमम मिलता है। एक अटेम्प्ट में सीबीएसई ने 4 में भी दिया था सिंपल इसका प्रोराटा का क्वेश्चन, पर क्योंकि केस बेस्ड दे रहा है तो 6 नंबर में इसका आपको देखने को चांसेस, हाई चांसेस हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो इशू ऑफ शेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो केस बेस्ड के साथ, प्रोराटा के साथ आपको 6 नंबर में देखने के हाई चांसेस दिख जाएंगे। उसके अलावा बेटा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स आपने पढ़ा होगा, और री इशू ऑफ शेयर आपने पढ़ा होगा। बेटा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता है जिसमें इशू ऑफ शेयर भी होते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट भी हो जाता है, फॉरफीचर और इशू भी हो जाता है। इस बार सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर में सीबीएसई ने इसके ऊपर 2 चॉइस के साथ क्वेश्चन दिए हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर के वो दोनों क्वेश्चन करके जरूर जाना। उसके ही पैटर्न में एक क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है इस बार। मेरी बात समझ में आई? तो 6 नंबर का इसमें से भी फुल फ्लेज क्वेश्चन बनेगा। अगर सीबीएसई ने इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं दिया और इसमें से भी 6 का दे दिया, दोनों में से ही, तो फिर क्या होता है सर, 4 नंबर का एक अलग से फॉरफीचर का क्वेश्चन भी सीबीएसई दे सकता है, या सिर्फ प्रोराटा का भी दे सकता है। मेनली सिर्फ फॉरफीचर और प्रोराटा ही नहीं है इस चैप्टर में, इसमें है इशू ऑफ शेयर विद कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने इशू ऑफ शेयर प्रोराटा के साथ लिखा है, इसमें अदर देन कैश का क्वेश्चन भी आ जाता है। अदर देन कैश
वो आ जाता है आपका 4 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? 4 मार्क्स में। सर इस बार क्या आने के चांसेस ज्यादा है, मैं आपको बताता हूं। 6 नंबर में फॉर फीचर के साथ एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, इश्यू ऑफ शेयर प्रोराटा के साथ आने के चांसेस हैं, दोनों 6-6 नंबर में आएंगे, और या तो एमसीक्यू आ जाएंगे अलग, या फिर एक अदर देन कैश का एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मेरी बात समझ में आई? इसको 3 में भी लिख सकते हैं, 3 में भी आ जाता है, और एक वो एमसीक्यू दे देगा फिर बेसिक से। इसलिए बेसिक पढ़नी बहुत जरूरी है कि एमसीक्यू उसमें से भी बन सकता है। एक बार सीबीएसई ने 3 एमसीक्यू दिए थे सिर्फ बेसिक में से ही। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसे भी पढ़ के जाना है। बेसिक्स में से भी सीबीएसई ने बहुत सारे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स में दे रखे हैं, तो इसलिए बेसिक को छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सर आगे हम क्या, आप किस टॉपिक पे आ गए हैं? अब आ गए हैं बेटा डिबेंचर्स पे। हम आ गए हैं डिबेंचर्स पे। तो डिबेंचर का जो इंट्रोडक्शन थ्योरी है ना, उस पे एमसीक्यू बनता है बेटा। इंट्रोडक्शन जो थ्योरी है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, रिडीमेबल, ये सारी चीजों पे एमसीक्यू बनता है बेटा। इसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब इशू ऑफ डिबेंचर्स में केस आता है कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश, इस पे बेटा एमसीक्यू, इस पे बेटा क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है। कंसिडरेशन अदर देन कैश, ध्यान रखना इस चीज का। कंसिडरेशन अदर देन कैश, इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इस पे एक बेटा 3 नंबर का या 4 नंबर का एक क्वेश्चन सीबीएसई बनाकर दे देता है, 4 नंबर के आने के चांसेस ज्यादा हैं हमारे पास। कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू ऑफ डिबेंचर के केस में। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर में एक 4 नंबर का क्वेश्चन और बनता है, जिसमें हमारे वेरियस केसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन है, दैट वी आर इशूइंग द डिबेंचर एंड इट विल बी रिडीम आफ्टर 5 ईयर ऑन प्रीमियम और ऑन डिस्काउंट। कि हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं पार पे, ठीक है, लेकिन वो रिडीम होगा प्रीमियम पे, ठीक है, या पार पे रिडीम होगा, लेकिन अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो वहां पर केसेस हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए आपको इस पे फोकस थोड़ा सा ज्यादा रखना है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, यानी कि हर बार 4 नंबर या 3 नंबर में से क्वेश्चन आ रहा है, तो इस पे भी हमारा 4 नंबर का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि 4 यहां से, 3 यहां से और एक इसका एमसीक्यू आ जाए, 8 नंबर में टॉपिक आपका कवर हो जाए, और उससे प्रीवियस वाला 16 नंबर में टॉपिक आपका कवर होता है। अब हम आ जाते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में से क्या क्या आने वाला है बेटा? एनालिसिस ऑफ कंपनी। सबसे पहले तो जो सबसे पहला चैप्टर है आपका, जिसमें हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से बनना ही है। तो एमसीक्यू और 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनना ही बनना है। सर मतलब एक क्वेश्चन हेड और सब हेड का बनता है ना, इसी चैप्टर में से बनता है। सर क्या हेड और सब हेड के अलावा भी बनता है? हाँ, ऑपरेटिंग साइकिल पे भी बन सकता है, पर मेनली इस चैप्टर में हेड और सब हेड पे ऊपर ही क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इस चैप्टर को भूलने की गलती मत करना, जो आपका थर्ड वाली एनालिसिस वाली बुक का जो सेकंड चैप्टर है थ्योरी बेस, उसको छोड़ के बच्चे चले जाते हैं, पर इसमें एमसीक्यू बना देता है सीबीएसई। एक अटेम्प्ट में 3 एमसीक्यू दिए थे सीबीएसई ने इसके ऊपर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, टूल्स ऑफ एनालिसिस, इसके बारे में सारी जानकारी इसमें मिलेगी। तो इस पे बेटा एमसीक्यू बनते हैं, इस पे फुल फ्लेज क्वेश्चन कोई नहीं आता है, एमसीक्यू बनते हैं, तो एमसीक्यू पे इस पे ध्यान हमें देना है। चाहे इसके सिर्फ एमसीक्यू भी पढ़ के जाओगे तो भी काम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? आगे चलते हैं। तो बेटा अगला हमारा टॉपिक आता है कंपैरेटिव कॉमन साइज। देखो बेटा इसमें कंपैरेटिव पे आएगा, कॉमन साइज पे आएगा, ये प्रिडिक्शन करना बिल्कुल मुश्किल ही है। किसी अटेम्प्ट में कुछ होता है, किसी अटेम्प्ट में कुछ होता है, कोई ट्रेंड भी नहीं है इसके साथ, ठीक है। लेकिन 100% क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आना है। मेरी बात समझ में आई? 100% श्योरिटी से क्वेश्चन आना ही आना है, और ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है, क्योंकि कंपैरेटिवली इजी होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी होती है, अदरवाइज तो ये कंपैरेटिवली इजी रहता है और बहुत अच्छा स्कोर हमें इसमें से करने को मिल जाता है। अकाउंटिंग रेशियो, कुछ बच्चे कहते हैं सर बड़ा चैप्टर है मैं छोड़ के जाऊंगा, नहीं छोड़ के जाना बेटा। जब हमें पता है कि 100% क्वेश्चन आना है, देखो जहां से पता है 100% क्वेश्चन आना है, तो थोड़ा एफर्ट डाल के हम लोग उसको तैयारी कर लेंगे ना, तो उसमें 100% क्वेश्चन आना है, और क्वेश्चन पक्का इसमें से बनेगा। एमसीक्यू भी बन सकता है, या तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन वो बना देंगे और एक एमसीक्यू बना देंगे, या फिर एक 4 नंबर का पूरा अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें बना देंगे वो। सर कौन सा रेशियो आ सकता है? देखो ये प्रेडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है, फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो पे ध्यान थोड़ा ज्यादा रखिएगा इस बार के लिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? चलो लास्ट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो बच्चे गलती कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि सर मैं पूरा का पूरा कैश फ्लो पढ़ के जा रहा हूं, पूरा का पूरा कैश फ्लो तैयार कर लिया, लेकिन एग्जाम में हमें पूरा कैश फ्लो नहीं आ रहा है। यस, सिर्फ पूरा कैश फ्लो पढ़ के ही तैयारी नहीं होती है, आपको अलग अलग एक्टिविटीज के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलग क्वेश्चन, सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अलग क्वेश्चन, क्योंकि सीबीएसई दे रहा है ऑपरेटिंग के अलग, फाइनेंसिंग के अलग, इन्वेस्टिंग के अलग, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन बना के अब सीबीएसई नहीं दे रहा है लास्ट 2 ईयर से, ठीक है। तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि इस बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मिलाकर क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज प्रीवियस ईयर में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आया था, सीबीएसई सैंपल पेपर ने भी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग दे रखा है, तो ऑपरेटिंग इस बार आ सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं?
हैं, फुल फ्लैश 6 में आता है क्वेश्चन, और बेटा इस पे एमसीक्यू 100% आना ही आना है। सर क्या इसमें कैश फ्लो में एमसीक्यू भी आता है? यस यस यस, कैश फ्लो में से एमसीक्यू आता है बेटा, और इसी में ही गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो आपको कैश फ्लो की बेसिक थ्योरी दी हुई है, देखो मैंने यहां क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्टिविटी, कौन सी चीज कौन सी एक्टिविटी में जाती है, इसके ऊपर पूरा एमसीक्यू बनकर आता है, तो इस पे फोकस जरूर करना है आपको। मेरी बात समझ में आई? तो मेरे ख्याल से आज का प्रेडिक्शन आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो देखो और स्मार्ट स्टडी करो और एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।